तो दोस्तों राजस्थान सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट की वेबसाइट से अब आम जनता का डेटा है वो हटाने जा रही है। अब आप किसी भी सरकारी योजना का डेटा डायरेक्ट है वो नहीं प्राप्त कर सकते या देख सकते। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं ये मामला क्या है, ये सरकार डेटा क्यों हटाने जा रही है और अब से आगे आपको क्या करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए पहली बात तो है कि इन दिनों में मैं काफी देरी से ये वीडियो वो बना रहा हूं, बहुत कम वीडियो वो अपलोड कर पा रहा हूं। देखिए कई साथी वो लगातार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि राजगुरु जी इन दिनों आपकी वीडियो नहीं आ रही है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ये जानकारी दो, वो जानकारी दो। तो सभी साथियों को कहना चाहूंगा, देखिए हमारे घर पे थोड़ा मकानों का काम वो चल रहा है, तो ऐसे में काम में काफी बिजी हो गए। दिन में काम करते हैं यार, अभी रात को वो थक जाते हैं तो मैं सो जाता हूं। तो ऐसे में देखिए वीडियो देरी से आने या नहीं बनाने का कारण यही है, लेकिन आप चिंता मत करो, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे उनकी वीडियो मैं आपके लिए बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और जो भी आपके सवाल हैं, जिस बारे में आप जानना चाहते हैं, बेझिझक आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट को वो इग्नोर कीजिएगा, यार वीडियो में टाइम नहीं मिलता है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरी जानकारी ये है कि यहाँ पे देखिए हमारे जो सेटअप है वो एक बार अस्थायी टेम्पररी सेटअप है। हमारा जो पहले वाला सेटअप था वो कुछ अलग प्रकार का था, ये थोड़ा अलग प्रकार का है जो कि अस्थायी है। तो इसकी जो लाइटिंग वाइटिंग है वो सही तरीके से मेरे से सेट नहीं हो पाई है और हो सकता है कि शायद मेरी जो आवाज है वो भी गूंज रही होगी, नॉइस भी आ रही होगी। हो सकता है कि मेरी वीडियो की जो क्लियरिटी है वो भी साफ नहीं आ रही होगी, तो इनको आपको यहाँ पे इग्नोर करना है कुछ महीनों के लिए। उसके बाद आपके लिए एक नया सेटअप वो बनाने वाले। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा कई तरह की सरकारी योजनाएं संचालित हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट से ये सरकारी योजनाएं जुड़ी हैं। जब भी आपको किसी भी सरकारी योजना की जानकारी लेनी होती है, उसका डेटा आपको लेना होता है, जैसे बात कर लेते हैं जैसे उज्ज्वला योजना है या फिर अपने राजस्थान के अंदर तो जन आधार एक बहुत बड़ी सर्विस है, राजस्थान सरकार के द्वारा वो शुरू की गई है। और जब भी हमें ये पता लगाना होता है कि यार हमारे गांव के अंदर किन किन कैंडिडेट का जन आधार बन चुका है, किनका यहाँ पे नहीं बना है, किनकी जन आधार की केवाईसी हो गई है, किसको यहाँ पे राशन कार्ड है वो बना हुआ है, किसको राशन कार्ड के जो भी है उसके अनुसार गेहूं चावल वगैरह वगैरह वो मिल रहे हैं, किसको यहाँ पे खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया है, वगैरह वगैरह कई सारी जानकारी है। अगर आप इनकी जानकारी लेने के लिए जाते हो तो संबंधित डिपार्टमेंट की साइट पे आप जाते हो। जैसे अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट की साइट की, खाद्य सुरक्षा के अंदर भाई हमारा नाम जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है, किसको गेहूं मिली है, किसको यहाँ पे नहीं मिली। तो ऐसे में जब फूड डिपार्टमेंट की साइट पे जाते हैं और हमारे गांव का डेटा यदि अपन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट के साथ वो दिखा देता है कि भैया इस कैंडिडेट को है पिछले महीने की गेहूं मिली है, इसका ये नंबर है, ये यहाँ पे है, उसके राशन कार्ड का नंबर है, वगैरह वगैरह कई तरह की जानकारी आपको यहाँ पे वो मिल जाती है। और ये बात केवल फूड डिपार्टमेंट या खाद्य सुरक्षा से या इसके ऊपर लागू नहीं होती है, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाएं क्यों नहीं। जब भी हमें एक पूरे गांव का डेटा देखना होता है कि हमारे गांव के अंदर कितने इसके लाभार्थी हैं, तो ऐसे में उसी साइट पे अपन विजिट करते हैं और एक पीडीएफ फाइल के अंदर हम पूरे गांव का डेटा वो देख सकते हैं। और ये बात केवल अपने गांव पे लागू नहीं होती है, अगर हमें राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी गांव की जानकारी यदि हमें लेना होता है तो संबंधित डिपार्टमेंट की साइट पे जाके एक आम व्यक्ति है वो आसानी से है वो देख सकता है कि भैया फलाने गांव के अंदर कितने यहाँ पे लाभार्थी हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये गौर किया है क्या कि ये जो डेटा होता है वो हमारा पर्सनल डेटा होता है, जो कि हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ। इसमें हमारा नाम पता एड्रेस भी होता है, हमारे मोबाइल नंबर भी होते हैं, हमारी जो भी आईडी होती है शायद उनके क्रमांक भी यहाँ पे है वो मिल जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो सुरक्षा का डेटा वो तो आम जनता है पब्लिकली आराम से वो देख सकती है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि कई बार हमारे साथ फ्रॉड भी हो जाता, धोखाधड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे पास है अलग अलग जो कंपनियां होती हैं उनके फोन आ जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बैंक वाले फोन करते हैं कि सर आपका लोन अप्रूव हो गया है, आपको हम लोन देना चाहते हैं, जबकि हमारा तो भैया कोई मतलब नहीं, इस प्रकार का हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं कि बैंक वो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे लोन दे रहा है। भैया उनके पास हमारी जानकारी कहां से आई,
हमारे मोबाइल नंबर कहां से आए, उसको कैसे पता चला कि हमें लोन की आवश्यकता है। ये बात केवल बैंक पे लागू नहीं होती है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमारे पास कॉल आते हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि देखिए थोड़े दिन पहले यहां पे चर्चा चली थी अपने राजस्थान के अंदर कि यहां पे देखिए जन आधार का डेटा वो लीक हो गया था और फ्रॉड हो गया था, ठीक है ना। मैंने इसके बारे में वीडियो है विस्तार से बताई, आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए एक पीएम किसान को लेके मोबाइल एप्लीकेशन भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी ना। तो इसका मतलब है कि यहां पे हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है और ये फ्रॉड लगातार वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में यहां पे हमारा जो सेंसिटिव डाटा होता है, हमारा जो सुरक्षा का जो डेटा होता है वो तो भैया सरकारी वेबसाइट पे खुला पड़ा है, कोई भी आओ बगैर दरवाजा खटखटाए हमारा डेटा वो आसानी से ले सकता है। तो ऐसे में भैया हमारी निजी जानकारी हर व्यक्ति के पास है। और देखिए आम जनता के पास हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भैया वो जो चोर बैठे हैं ना 420 वाले, जिसे हम फ्रॉड करता बोलते हैं, जिसे हम हैकर बोलते हैं, भैया वो हमारा सब कुछ लूट के ले जाते हैं और हमारा बैंक खाता वो खाली कर देते हैं। और कई तो ऐसी जानकारी होती है जो हम किसी को देना नहीं चाहते, वो भी भैया पब्लिकली शेयर कर देते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। और ऐसे में भैया कई घटनाएं होती हैं, लोग कई बार तो ऐसे सुनने में आया कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो हमारा जो ये सेंसिटिव डाटा वो सरकारी वेबसाइट पे खुला पड़ा हुआ। तो ऐसे में लगातार पिछले कुछ दिनों से इसका विरोध चल रहा है कि भैया जनता का जो डेटा है वो तो पब्लिकली पड़ा हुआ है, तो ऐसे में सरकार ही खुद है वो डेटा वो दे रही है, ऐसे में आम जनता की सिक्योरिटी क्या है। तो भैया यहां पे देखिए सरकार की आंखें खुली। अब सरकार ने यहां पे भैया अपनी वेबसाइटों में बदलाव करना शुरू कर दिया। अब यहां पे यदि आपको किसी भी सरकारी योजना की जानकारी लेनी है या फिर किसी लाभार्थी की आपको जानकारी लेनी, तो आप दूसरे लाभार्थी की जानकारी नहीं ले सकते, किसी गांव का डेटा आप ले ही नहीं सकते, आप केवल अपने बारे में ही जानकारी ले सकते हैं। और जब आप अपनी योजना के बारे में, वैसे तो योजना तो सरकार की, लेकिन उस योजना के बारे में अपनी जानकारी लेना चाहते हैं तो भैया वहां पे ओटीपी वगैरह वगैरह कई तरह के यहां पे चेंज होने वाले, बदलाव होने वाले। कहने का मतलब है यहां पे सरकार है वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट की साइट है वो अपडेट करने जा रही है, आम जनता का डेटा है वो सिक्योर करने जा रही है। तो ऐसे में कुछ समय बाद में, अभी धीरे धीरे चल रहा है, कुछ समय बाद में आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी नहीं ले सकते। अब यहां पे आपको क्या करना, देखिए आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा ये परिवर्तन या बदलाव हो किया जा रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि यार मेरे गांव के अंदर किसी योजना से जुड़े हुए लोग लाभार्थी, उनकी जानकारी आप लेना चाहते हो तो संबंधित डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओ, फिलहाल भी खुला डेटा पड़ा और अपने जानकारी के लिए उसे आप स्टोर हो रह सकते हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे में एक बार के लिए आप देख सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद आप किसी दूसरे का डेटा देख ही नहीं सकते। तो ऐसे में यहां पे देखिए कुछ साथी कह सकते हैं कि सरकार को यह करना सही था, बिल्कुल सही था, कोई गलत ये निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि हमारी निजी जानकारी दूसरों के पास जाती है, काहे का मतलब है। तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे देखिए जिस योजना के लिए आप पात्र हो उसके लिए आप पात्र ही रहोगे, जहां से आपको अपना डेटा उठाना है आप अपना डेटा उठा पाओगे। लेकिन यहां पे यह है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का डेटा नहीं उठा पाओगे या देख पाओगे। तो भैया इस तरह से यहां पे देखिए वेबसाइटों के अंदर है बदलाव है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पे आपको यह बताना है कि राजस्थान सरकार का यह निर्णय सही है या फिर गलत है। हालांकि देखिए राजस्थान सरकार तो अब चेती है, जब इसके पीछे मीडिया वाले पड़ गए ना उसके बाद यहां पे चेतना इन्होंने शुरू किया कि भाई हाँ बात तो सही कह रहे हो कि भाई सेंसिटिव डाटा है वो तो खुला पड़ा हुआ है। तो ऐसे में देखिए निर्णय तो मुझे यहां पे ठीक लगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके वो जरूर बताना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ये जानकारी या फिर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।